हरे कृष्णा। तो आज हम ईशोपनिषद का 18वां मंत्र जो है वो करने वाले हैं, जो कि लास्ट मंत्र है। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयूनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहाराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। इसका जो तात्पर्य है उसमें एक भक्त जो है भगवान से कह रहे हैं कि आप मेरे द्वारा किए गए पुराने जितने भी पाप कर्म हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी है। आप उन्हें क्या करें, विध्वंस कर दें और मुझे अपने ओर लाने के लिए जो भी प्रगति के मार्ग हैं उन तक मुझे उन्मुख करें, उस तरफ मुझे लगाएं। तो यही बता रहे हैं कि जो मेरे जो पाप के फल हैं उससे मुझे क्या कर दें, मुक्त कर दें, या मुक्ति के लिए अवरोध कर रहे हैं भक्त कि आप सब कुछ जानते हैं और मुझे क्या करें, मुक्ति के मार्ग पर लगाएं, जिससे मैं आपकी भक्ति इस प्रकार कर पाऊँ कि उसमें कोई अवरोध ना आए। और ये सब कुछ होगा कैसे? वो कह रहा है भक्त कि मैं आपके चरणावृंद में शरणागत होता हूँ। और ऐसा करने से वो अभी क्या है कि भगवान को तात्पर्य बता रहे हैं, भगवान को अग्नि के तुल्य बताया है। जैसे अग्नि हर चीज़ को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार से भगवान जो है हमारे जितने भी पाप कर्म हैं, पुराने नए जितने भी पाप कर्म हैं, उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, है ना। उनके अंदर इतनी शक्ति है, जो भी हमारे पाप कर्म हैं उनको हटा देते हैं। अब यहाँ पे और आगे क्या बोल रहे हैं कि जो निर्विशेष है, मतलब ब्रह्म ज्योति, उनके मुख के ऊपर का दीप्तिमान आवरण है, मतलब मुख का जो तेज है वो क्या है, ब्रह्म ज्योति बताया है। पिछले वाले श्लोक में शरीर बोला था, अब यहाँ पे मुख का तेज बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि ये इस प्रयास में आत्म साक्षात्कार का जो कर्म कांड है ना, कर्म कांड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें कि हमारी इच्छाओं के ऊपर हम लोग कार्य करते हैं। जो भी कार्य, जैसे यज्ञ कर रहे हैं तो इच्छा है हमारी कोई चीज़, किसी चीज़ की, तो हम ये इच्छा के लिए जो कर्म कांड करते हैं उससे लेस मात्र भी विचलित होने पर हम किस में परिणत हो जाते हैं, विकर्म में परिणत हो जाते हैं। अर्थात ऐसे कर्म जो कर्ता के हित में नहीं होते। ऐसे विकर्म भ्रमित जीव द्वारा मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं। ऐसे काम जो कि हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं वो क्या होते हैं, वो विकर्म में आ जाते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में कि हमारी जो योनियाँ हैं कितनी हैं, ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 84 लाख योनियाँ हैं, जिसमें कि जो मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में भी जो ब्राह्मण है ना, जो ब्राह्मण संस्कृति से युक्त हैं वही क्या कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकमात्र यही एक अवसर प्रदान होता है जब हम ब्राह्मण संस्कृति से युक्त होते हैं। अब ब्राह्मण के गुण क्या होने चाहिए? वो एक तो सत्यवादी होना चाहिए, इंद्रिय संयमित होना चाहिए, इंद्रियों का संयम होना चाहिए, उसमें सहिष्णुता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए। पूर्णता का अर्थ है पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये ब्राह्मण के कुछ बताए गए हैं। अब ये आगे बता रहे हैं कि ब्राह्मण होना मतलब कि ये नहीं कि आप उस कुल में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए और आप काम कर रहे हो घृणित, तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। ब्राह्मण आप कब कहलाएंगे? जब आपके अंदर ये सारे गुण आएंगे। वो चाहे आप शूद्र में भी पैदा हुए हों, शूद्र कुल में पैदा हुए हों, चाहे कहीं भी, लेकिन आपके गुण अगर ब्राह्मण वाले हैं तो ब्राह्मण कहलाएगा। और यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आपकी भक्ति फिर भी रह जाती है तो आप क्या होंगे, धनी परिवार में आपको जन्म मिलेगा। ये बता रहे हैं भगवत गीता के 6 अध्याय के 41 और 42वें श्लोक में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि अगर आप थोड़ी भी भक्ति करते हैं तो आपको धनी परिवार में अगले जन्म में, अगर आपकी पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में धनी परिवार में आपको जन्म मिलेगा, या फिर आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, जहाँ आप क्या कर सकते हैं,
प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्या किया, इंद्रिय विषयों में ध्यान लगाया, तो आप क्या होंगे, उस पथ से आप क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, है ना। और आगे बता रहे हैं कि हमें भगवान की जो भक्ति मिलती है, भगवान जो हम भगवान को समझ पाते हैं, मतलब वो कैसे समझ पाते हैं, जब हम अनेक जन्मों जन्मांतर तक क्या करते हैं, ज्ञान, दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। तो तब हम क्या कर पाते हैं, जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। और ये भी कब करेंगे अनुशीलन, जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। अब यहाँ पे ये जो मंत्र है, ये बताता है कि आप अगर शुरुआत से ही क्या करने लग जाएं, भगवान के दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने लग जाएं, तो क्या होगा, तो वह भक्तिमयी प्रवृत्ति ग्रहण करते ही समस्त प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है। अगर कोई भक्त स्टार्टिंग से ही ये सारे कार्य करना शुरू कर दे, सारे कार्य का मतलब ये है सरेंडर कर दे अपने आप को भगवान के लिए, भगवान के निमित्त सारे कार्य करे, और क्या करे कि जो भी वेदों में जो आदेश है उसका पालन करना शुरू करे, तो वो क्या कर सकता है, जितनी भी अवस्थाएं हैं प्रारंभिक, उनको वो लांघ सकता है। और ऐसा कहाँ कहा गया है, 18वें अध्याय के, भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला गया है, जो कि भगवान ने क्या बोला है, यहाँ पे कर्म कांड में अनेक पाप जो है निहित हैं, जो कर्म कांड हम करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ गया, मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ। और इससे क्या होता है कि हमारे जो भगवत प्राप्ति में हम क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, और पाप में गिरने की संभावना हमारी कम हो जाती है। ऐसा है भगवान का सामर्थ्य। भगवान का सामर्थ्य क्या है कि वो चंडाल निम्न कुल में जन्मे हुए इंसान को भी ब्राह्मण बना सकते हैं, और जो ब्राह्मण है उसको नीच कुल में। अब यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो हम जो मनुष्य हैं, हम सब लोग क्या करते हैं, त्रुटियाँ करते हैं। और ये त्रुटियाँ हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या हैं, अपूर्ण है ना। हम किसी भी चीज़ को ढंग से समझ पाने में इतने उत्तम नहीं हैं, जब तक कि भगवान हमें उस चीज़ के लिए आगे प्रेरित ना करें। तो इसमें श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 42वें श्लोक में बता रहे हैं, स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशा विकर्म यच्चोत्पतितं कथजित धुनोति सर्व हृदि सन्निविष्टा। ये श्लोक है, भागवत में दिया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि विकर्म अर्थात वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरते हैं हम लोग, तो भी वे भक्त के हृदय में के भीतर से त्रुटियों को तुरंत ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं। ईशोपनिषद क्या बोल रही है, ये जो मंत्र हम लास्ट वाला कर रहे हैं में, भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि वे उसके हृदय के भीतर से उसे सुधारे। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है, जैसे मैंने अभी बताया। बद्ध जीव प्राय त्रुटि करता रहता है, और भगवान क्या करते हैं, जैसे ही हम भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो भगवान हमें क्या करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। इस तरह सारी समस्याएं भगवान की शरण ग्रहण करने एवं उनके निर्देशानुसार कार्य करने से हम लोग क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वो क्या किस रूप में आके हमें करते हैं, हमें निर्देश किस रूप में देते हैं, गुरु के रूप में देते हैं। और इसमें बोला है गुरु, साधु और शास्त्र, हमें इनका पालन करना चाहिए। जो ये बोलते हैं हमें इन्हीं को फॉलो करना चाहिए। और बोल रहे हैं वैदिक ज्ञान क्या है, आगे बता रहे हैं कि जो वैदिक ज्ञान है वो क्या है, दिव्य ज्ञान है। वैदिक ज्ञान दिव्य है, और इसे सांसारिक शैक्षिक पद्धतियों से हम नहीं समझ सकते, इसे समझा नहीं जा सकता। कैसे समझा जा सकता है, केवल भगवान तथा गुरु की कृपा से ही मनुष्य वैदिक मंत्रों को समझ सकता है।
यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु। यदि मनुष्य प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। भगवान भक्त के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। कैसे? गुरु के रूप में। इस तरह गुरु वैदिक आदेश तथा भीतर से स्वयं भगवान भक्त का पूरे सामर्थ्य से मार्गदर्शन करते हैं। अब यहाँ पे आगे और बता रहे हैं भगवान के यश, मतलब अगर हम भगवान के यश का श्रवण कीर्तन करते हैं तो उससे क्या होगा? 5 चीज़ें होती हैं। एक तो हम क्या हो जाते हैं? मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है। दूसरा, भक्ति में स्थिर हो जाता है। तीसरा, इस अवस्था में भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं, जो अभी मैंने बताए थे ब्राह्मण के गुण, वो आ जाते हैं। चौथा, वो प्रकृति के जो गुण हैं, कौन से? सतो, रजो और तमो, और मेनली रजो और तमो से क्या हो जाता है? पूर्णतया लुप्त हो जाता है उसमें से। और पांचवा है कि भगवान के पथ को तथा उनको प्राप्त करने की पद्धति वो जान लेता है, और जैसे जैसे वो जानता जाता है तो उसके सारे संशय घटते जाते हैं और वो शुद्ध बनता चला जाता है। तो ये क्या है? तरीका है क्या करने का? अपने जितने भी कल्मश हैं उनको हटाकर शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने का। कौन से? गुरु को चयन करके, गुरु साधु शास्त्रों को मान, गुरु साधु और शास्त्रों को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं? अपने सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। भगवान के चरण कमलों में सरेंडर करके सारे पापों को नष्ट कर देंगे हम लोग, और फिर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इस मंत्र में यही चीज़ बताई है। हरे कृष्णा।